वेलकम एट्थ क्लास स्टूडेंट। 8वीं क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, यूनिट 12 है। और इसमें हम आज जो शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। सो फर्स्ट टॉपिक और इस तरह सेकंड टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। तो 7th क्लास में आपने पहले ही पढ़ रखा है। जो हम इसकी समरी है उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि घातांक के कौन कौन से एक्सपोनेंट के रूल हैं, लाज हैं, उनको हम। तो फर्स्ट है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। इसका मतलब है कि अगर आधार एक समान हो तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं और यहाँ पे ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे बेस जो है ए है, अगर यह बेस हमारे पास नेगेटिव में हो तब भी हमारा जो नियम है वो किस प्रकार होगा, माइनस एक्स रेज टू पावर एम इंटू माइनस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन। अर्थात बेस जो यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे बेस ए है और यहाँ पे बेस ए है। बेस क्या है, इक्वल है। पावर्स क्या है, डिफरेंट है, एक एम है एक एन है, यहाँ पे डिफरेंट है। और साइन क्या लगा हुआ है बीच में, मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है, घातांक। तो चेंज क्या हो जाएगा, जो साइन मल्टीप्लाई का वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐड में चेंज हो जाएगा आंसर में। तो ये हमारा फर्स्ट जो रूल था। दूसरा ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन। यहाँ पे ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, एम जो है वो बड़ा होना चाहिए और एन छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हमारे पास बेस ए दिया है यहाँ पे और डिवाइड का निशान है तो पावर्स लेस हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर ए की वैल्यू हमारे पास बेस की पावर माइनस में हो तब भी वही रूल रहता है। माइनस ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई माइनस ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर एम माइनस एन। एम शुड बी ग्रेटर देन एन। तो यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल, पावर्स हैं डिफरेंट और साइन क्या है, डिवाइड बाई। तो डिवाइड बाई का साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस, सब्ट्रैक्शन वाले निशान में चेंज हो जाएगा, आंसर में पावर में लेस हो जाएगा। इस प्रकार थर्ड ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन। कहने का मतलब किसी भी बेस में पावर एम दी है फिर दोबारा बाहर से पावर एन दी है तो पावर बेस वही रहेगा और पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, एम इंटू एन हो जाएगा। इस प्रकार अगर हमारे पास बेस माइनस ए है रेज टू पावर एम, बाहर से पावर एन, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस ए रेज टू पावर एम इंटू एन, दैट इज माइनस ए रेज टू पावर एम एन। तो ये हमारे पास थर्ड जो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। अब इस प्रकार अगला जो हमारा है, बेस आर डिफरेंट, बेस जो है यहाँ पे डिफरेंट है, एक का बेस ए है दूसरा बेस बी है, पावर्स विल बी इक्वल, पावर जो है सेम है तो क्या हो जाएगा, और साइन जो है वो मल्टीप्लाई का है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर में हमारे पास पावर वही रहेगी मगर जो बेस है उनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो कैसे, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू पावर एम और ए बी रेज टू पावर एम। इसी तरह अगर हम पावर बेस जो माइनस में कर दें तो माइनस ए रेज टू पावर एम इंटू माइनस बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू माइनस ए की मल्टीप्लिकेशन माइनस बी से हो जाएगी, पावर एम रहेगी तो ये माइनस माइनस प्लस ए बी रेज टू पावर एम। तो इस प्रकार हमारा जो थर्ड फोर्थ जो नहीं रूल था इसमें ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा है फिफ्थ रूल जो हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है, ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम। तो इस प्रकार हमारे पास ए से बी को डिवाइड हो जाएगा और बाहर पावर वही रहेगी एम। तो हमारे पास बेस क्या है, डिफरेंट हैं, पावर्स क्या हैं, इक्वल हैं, साइन जो हमारे पास डिवाइड का है पहले तो बाद में किस में हो जाएगा, वो डिवाइड के साइन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास अगर पावर्स माइनस में होंगी तो माइनस ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई माइनस बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू माइनस ए की पावर एम अपॉन माइनस बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन माइनस बी रेज टू पावर एम। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा ए रेज टू पावर बी ए अपॉन बी रेज टू पावर एम। तो इस प्रकार हमारा जो फिफ्थ जो इसमें रूल ये है लॉज ऑफ इंडिसेस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रूल है वो सिक्स्थ, अगर किसी भी बेस की पावर जीरो हो और ए जीरो नहीं होना चाहिए, बेस जीरो नहीं होना चाहिए,
बेस जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ऑलवेज आंसर 1 आता है। एनी बेस टू पावर 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो आंसर ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। इस प्रकार हम x रेज टू पावर 0 करें तभी हमारे पास 1, 5 रेज टू पावर 0 दैट इज़ 1, 100 पावर रेज टू पावर 0 दैट इज़ 1। तो ऐसे ही कोई भी घातांक में एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो बेस 0 नहीं होना चाहिए, तब इसका वैल्यू जो है ये 1 के बराबर होती है। ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 7th क्लास के जो रूल थे, हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, वो हमने पढ़े। अब हमारे पास 8th क्लास का और जो आगे दो रूल हैं उनको हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारे पास आगे जो लॉज ऑफ इंडिसेस है, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, ऋणात्मक घातों की घात। अगर हमारे पास, अगर हम इससे पहले 7वीं क्लास में किया, वहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोनेंट जो हमेशा पॉजिटिव रहता था। अब हम अगर हमारे पास एक्सपोनेंट घात जो अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम किस प्रकार उसको हल करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास है रूल, ए रेज टू पावर माइनस एम, अर्थात यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में हो तो इसको हम प्लस में बनाने के लिए इसका ए के बटे में ले जाएंगे और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मगर यहाँ कंडीशन है कि ए शुड नॉट बी 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार 1 रेज टू पावर अगर बटे में है, हमारे पास पावर पॉजिटिव में है तो इसमें बटे में हट जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हमारे पास ए रेज टू पावर एम माइनस एम है तो उसका बन जाएगा ए रेज टू पावर एम। और अगर ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस एम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एम, अगर माइनस पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस की पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो उसकी माइनस बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो एग्जांपल है इसमें हम समझेंगे कि ये किस प्रकार होता है। 2 रेज टू पावर माइनस 4, तो इसका बन जाएगा -2 रेज टू पावर माइनस 4, पावर जो है माइनस में है तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसके ए के बटे में ले जाएंगे, तो ये 1/2 रेज टू पावर माइनस की जगह +4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 10 की शक्ति -5, 10 रेज टू पावर -5। अब इसमें पावर अगर हमने एक्सपोनेंट की पावर जो है वो पॉजिटिव बनानी तो कैसे बन जाएगी, 1/a के बटे में जाएगा था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 10 की शक्ति 5। इस प्रकार अगर पावर माइनस से हमने प्लस में बनानी हो तो उसको ए के बटे में लिख देंगे। इसी प्रकार हमारे पास अगर 7 रेज टू पावर -2 है तो हमारे पास बन जाएगा 1/7 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर -3 तो 1/5 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर -100, 1/10 रेज टू पावर 100। तो इस प्रकार जितने भी पावर्स हैं नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन रही है, मगर वो डिवाइड में। इसी प्रकार 1/10 तो इसका बन जाएगा वो 10 रेज, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो इसमें अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी 10 की शक्ति -1। इसी प्रकार 1/10 रेज टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -2। 1/10 रेज टू पावर -5 तो बन जाएगा 10 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5। अर्थात यहाँ जो नेगेटिव वाली पावर है वो बन जाएगी पॉजिटिव और एक हट जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। 1/-5 रेज टू पावर 2 तो हमारे पास बन जाएगा -5, बेस वही रहेगा और रेज टू पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अदला बदली कर सकते हैं, अंश से हर में और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जा सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं, पावर जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव बना सकते हैं, अगर पॉजिटिव पावर है उसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो 8th क्लास में यहाँ पे जो हमारे आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम किस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव जो पावर है उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 है आगे, a/b रेज टू पावर -m, तो इसका भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा b/a और पावर पॉजिटिव की नेगेटिव की पॉजिटिव बन जाएगी, जहाँ पहले पावर नेगेटिव में थी अब वो पॉजिटिव में बन गई। इसी प्रकार x/y रेज टू पावर -n तो इज इक्वल टू y का ऊपर x नीचे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और माइनस की पावर का बन जाएगा +n। तो इस प्रकार ये रूल भी हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 2/3 रेज टू पावर -2 तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव बन जाएगा 3/2 और जहाँ पावर पहले नेगेटिव थी वो बन जाएगी अब पॉजिटिव। इसी प्रकार 5/8 रेज टू पावर -7 तो 5/8 का बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/5 और पावर जहाँ नेगेटिव थी वो बन गई +7। इस प्रकार हमारे पास 9/7 रेज टू पावर
3 है तो हम इसको क्या इसमें लिख सकते हैं 7/9 रेज़्ड पावर -3, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो रूल है उसमें पावर नेगेटिव है उसमें हम पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव पावर को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगला जो इसमें थर्ड है ए रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू 1, किसी भी बेस की पावर अगर हम n है तो n का मान हमेशा 0 होता है। जैसे 2 रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू 1 देन n इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार 5 रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे पावर 0 है यहाँ पे पावर 0 है, तो इस प्रकार हमारे पास m का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस रूल में एनी बेस टू पावर n इज इक्वल टू 1 देन n इज इक्वल टू 0, n का मान हमेशा 0 होगा तभी पावर 1, तभी उसका आंसर 1 बनता है। तो इस प्रकार जो 8th क्लास के हमारे जो ये रूल हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, ये यूज़ में होंगे आगे क्वेश्चन में। तो ये आज हमारा टॉपिक 1 था 8th क्लास के लिए। धन्यवाद।